ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक पेड़ पौधे, ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, मेहंदी को लोगों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से उपयोग की जाती है। ज्यादातर लोग शायद हिना को बालों और त्वचा के लिए काले, लाल, भूरे रंग की डाई के रूप में जानते हैं, जो पूर्वी संस्कृतियों में परंपरागत रूप से उपयोग की जाती है। लेकिन इसका यह नाम उस फूल के पौधे से लिया गया जिससे यह डाई बनती है। मेहंदी का वैज्ञानिक नाम लॉसोनिया इनर्मिस है और यह लिथेसी कुल का एक पौधा है। यह उत्तरी अफ्रीका, अरब देश, भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह में पाया जाता है। आप छोटे सफेद या गुलाबी फूलों के साथ साथ छोटे फलों के साथ मेहंदी के पौधे की पहचान कर सकते हैं। हमसे अधिकतर हिना के बालों और त्वचा लाभों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिना का उपयोग अनेक प्रकार की सेहत से जुड़ी स्थितियों के लिए भी किया जाता है। हिना का उपयोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में भी किया जाता है। औषधि के फायदे के लिए हिना तेल, छाल और बीज सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। इसके पौधों में रसायन और पोषक तत्वों की उच्च सामग्री होने के कारण ये कई एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, कसैले और एंटीवायरल प्रभाव देती है। हिना को एक हर्बल उपचार के रूप में पश्चिम में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि इसका उपयोग पूर्वी संस्कृतियों में हजारों सालों से किया जाता रहा है। तो आइए जानते हैं हिना के बालों, त्वचा और सेहत से जुड़े कुछ लाभों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस हेल्थ गुरुजी चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे। पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके ये जानकारी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं, दिल से भारत माता को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, हिना बालों को कई तरह से फायदे पहुंचाती है। यह रंग देने के साथ साथ इन्हें कोमल बनाती है। हिना बालों की ताकत बढ़ाने के लिए साबित हुई है और इसलिए एक सुरक्षित डाई का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थायी रूप से हमारे रोम के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है। इसके पत्तों से बारीक पेस्ट बनाएं। आवश्यकता के अनुसार लिकोरिस यस्ति मधु, इंडिगोफेरा टिंक्टरिया नीलिनी, आंवला एम्ब्लिका ऑम्फिसिलिनास इत्यादि को अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए मिक्स कारक और बालों पर लगाएं। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें हेयर डाई से एलर्जी होती है और जो सिर के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा इसका ठंडा प्रभाव बालों को गिरने और टूटने से रोकता है। अगर दोस्तों, हिना बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह बालों की त्वचा की बाहरी परत को सील करने में मदद करती है, बालों को टूटने से रोकती है और यह बालों की चमक और उपस्थिति को बढ़ाती है। हिना बालों की रूसी को रोकती है और 50 ग्राम लिकोरिस और 50 ग्राम हिना को 2 लीटर ठंडे पानी में भिगोए। अगली सुबह जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसको फिल्टर्ड कर लें। यह मिश्रण बालों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोड़े या सिर के फफोले, सिर की खुजली और 2 मुंहे बालों के मामले में यह उपाय बहुत प्रभावी पाया गया है। अगर दोस्तों, बालों के झड़ने या गंजेपन से पीड़ित लोगों के लिए हिना बहुत ही अच्छा उपचार है। पारंपरिक मिश्रण के लिए हिना तेल या जूस को दही में डालें और अच्छे से मिक्स करें और बालों में लगाएं। यह उपचार के प्रभाव को बढ़ाता है। और साथ ही त्रिफला और हिना की बराबर राशि लें और बारीक पाउडर बनाएं। इसे मौखिक रूप से दिन में 1 या 2 बार 3 से 5 ग्राम की खुराक में लेने की सलाह दी जाती है। यह उपाय चमकदार रेशमी बाल और चमकदार आंखों को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, लोग अक्सर नाखूनों को स्वस्थ रखने के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन नाखूनों के नीचे के कटोनल्स और स्थान संक्रमण और बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए प्रमुख स्थान होते हैं। इसलिए हिना के साथ अपने नाखूनों का इलाज एक बहुत ही अच्छा विचार है। हिना की पत्तियों को पानी में उबालें और उस पानी को ठंडा करके पिएं। इससे नाखूनों को टूटने से रोकने और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। नाखूनों पर हिना का पेस्ट लगाने से जलन, दर्द और संक्रमण दूर हो सकता है। दोस्तों, मेहंदी के फायदे त्वचा के लिए अगर हालांकि एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता पर व्यापक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इसके तेल को कैसेला साबित किया गया है।
हिना रस और तेल का कुछ लोगों के द्वारा उम्र बढ़ने और झुर्रियों के संकेतों को कम करने के लिए त्वचा पर इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ भद्दे निशान और कालेपन को दूर करने के लिए यह एंटीवायरल और जीवाणुरोधी प्रभाव से परिपूर्ण है, जो शरीर के सबसे बड़े अंग त्वचा की रक्षा कर सकती है। और दोस्तों, हिना के सबसे उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक है संक्रमण के खिलाफ त्वचा की रक्षा और सूजन को नष्ट करना। हिना पीढ़ियों से जलने, घावों और खरोंच पर लगाई जा रही है, न केवल इसलिए कि यह विदेशी रोगजनकों और पदार्थों के प्रति सुरक्षा कर सकती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्राकृतिक शीतलन क्षमता होती है जो त्वचा से गर्मी को निकालती है। इसे एलोवेरा जेल के समान सनबर्न के लिए बहुत उपयोगी पाया गया है। दोस्तों, आयुर्वेदिक परंपराओं के अनुसार हिना भी बुखार को कम करने में सक्षम है। जब लोग बहुत अधिक बुखार से पीड़ित होते हैं तो पूरे शरीर में तापमान में वृद्धि अंगों के कार्यों और चयापचय प्रक्रियाओं के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए शरीर के समग्र तापमान को कम करना आवश्यक है और हिना पसीना लाकर बुखार को प्रभावी ढंग से कम करती है। और दोस्तों, हिना पौधे का रस हमेशा विशेष रूप से फायदेमंद होने के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन वास्तव में इसके पौधे का रस सिर दर्द से तेज राहत के लिए सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है। हिना में पाए जाने वाले यौगिकों के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव केशिकाओं में तनाव को कम करने और स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो सिर दर्द और माइग्रेन का एक सामान्य कारण है। अगर हिना तेल को गठिया और रूमेटिक दर्द के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ और अधिक दर्दनाक हो जाते हैं, जैसे कि कार्टिलेज और पेशी का खराब होना। इससे शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में दर्दनाक सूजन हो सकती है। सूजन या प्रभावित क्षेत्रों में हिना तेल लगाने से आप एक स्वस्थ और व्यापक गति की गारंटी ले सकते हैं, ताकि सक्रिय और सुखी जीवन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हिना तेल को कुछ नींद विकारों को कम करने के साथ जोड़ा गया है। इसलिए यदि आप अनिद्रा या बेचैनी से पीड़ित हैं, तो अपने हर्बल आहार के लिए कुछ हिना तेल का उपयोग करें और शरीर को सुखदायक करके एक नियमित आरामदायक नींद का आनंद लें। दोस्तों, हिना के लाभ लिवर स्वास्थ्य के लिए। अगर पानी में हिना पौधे की छाल या पत्तियों को भिगोकर और बाद में तरल का सेवन करने से प्लीहा और लिवर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। लिवर शरीर के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर है और शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। इसके कार्य को अनुकूलित करने और इसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के द्वारा आप अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को आने से रोक सकते हैं। दोस्तों, हिना के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से इसे हृदय के लिए एक स्वस्थ जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। यदि आप हिना पानी या बीजों का सेवन करते हैं, तो आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर से तनाव को मुक्त और प्रभावी ढंग से रक्तचाप को कम कर सकते हैं। यह दिल और धमनियों में प्लेक और प्लेटलेट बिल्डअप को रोकने में मदद कर सकता है। यह दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोक सकता है। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। जो लोग बीमारी से ग्रसित है इस वीडियो को देखे तो उन्हें काफी लाभ मिल जाए, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, हमारे हेल्थ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अकरकरा का नाम बहुत कम लोगों को पता होगा। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अकरकरा के औषधीय और आयुर्वेदिक गुण अनगिनत हैं। आयुर्वेद में अकरकरा के पाउडर और चूर्ण का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। अकरकरा को सिर दर्द, दांत दर्द, मुंह के बदबू, दांत संबंधी समस्या, हिचकी जैसे बीमारियों के लिए जादू जैसा काम करता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है। यद्यपि चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, तथापि यह नहीं माना जा सकता कि यह बूटी भारतवर्ष में पहले नहीं होती थी।
यह शक्ति बढ़ाने वाला, कड़वा, लालास्रावजनक, नाड़ी को बल देने वाला, काम को उत्तेजित करने वाला, वेदना कम करने वाला तथा प्रतिश्याय और शोथ या सूजन को नष्ट करता है। इसकी जड़ हृदय को उत्तेजित करने में सहायक होती है। यह सूक्ष्म जीवाणुरोधी कीटनाशक दंतकृमि, दांत का दर्द, ग्रसनी का सूजन, टुंडिकेरी शोथ, पक्षाघात या लकवा, अर्धांगघात, जीर्ण नेत्र रोग, सिर दर्द, अपस्मार या मिर्गी, विसूचिका आमवात तथा टाइफस बुखार को कम करने वाला होता है। यह रस में कड़वा, गर्म, रूखा, वात पित्त को कम करने वाला, लालास्राववर्धक, उत्तेजक, कफ कम करने वाला, पाचक, पेट दर्द तथा ज्वरनाशक होती है। इसका फूल कड़वा शरीर की गर्मी कम करने में सहायक और वेदना हरने वाला होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अकरकरा की जड़ या फूल को पीसकर हल्का गर्म करके ललाट, मस्तक पर लेप करने से मस्तक का दर्द कम होता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से मुख की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। एक बार के प्रयोग के लिए एक फूल या थोड़ा कम पर्याप्त होता है। अकरकरा के फूल को चबाने से जुकाम के कारण होने वाला सिर दर्द तथा मसूड़ों की सूजन तथा दांत का दर्द कम होता है। अगर दांत दर्द से परेशान हैं तो अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर जल्दी आराम मिलता है। 10 ग्राम अकरकरा की जड़ या पुष्प में 2 ग्राम कपूर तथा 1 ग्राम सेंधानमक मिलाकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का मंजन करने से सब प्रकार के दंत दर्द से राहत मिलती है। अकरकरा, माजुफल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च तथा सेंधानमक सबको बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करने से दांत और मसूड़ों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं तथा मुख की दुर्गंध मिट जाती है। इसके अलावा अकरकरा का जड़ा या पुष्प, हल्दी तथा सेंधानमक को बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण में थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलने से दांत का दर्द कम होता है। साथ ही मुख दुर्गंध व मसूड़ों की समस्या भी दूर होती है। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। अकरकरा की मूल को चबाने से अथवा मूल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से कवल एवं गंडूष धारण करने से दंतकृमि, दांत में कीड़ा लगना, दांत दर्द आदि दंत रोगों, वातजन्य मुख रोगों, तालू और गले के रोगों में बहुत लाभ होता है। अकरकरा चूर्ण को 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करने से बच्चों का कंठ स्वर सुरीला हो जाता है। अकरकरा मूल या अकरकरा फूल को मुंह में रखकर चूस भी सकते हैं। यह कंठ के लिए बहुत लाभकारी है। हिचकी आने पर आधा से 1 ग्राम अकरकरा मूल चूर्ण को शहद के साथ चटाएं। हिचकी पर यह चमत्कारिक असर दिखाता है। सांस संबंधी समस्याओं में अकरकरा का औषधीय गुण काम आता है। अकरकरा के कपड़छन चूर्ण, कपड़े से छाना हुआ, को सूंघने से श्वास में लाभ होता। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो अकरकरा से इसका इलाज किया जा सकता है। 2 ग्राम अकरकरा एवं 1 ग्राम सोंठ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी मिटती है तथा अकरकरा चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से कफज विकारों में लाभ होता है। इसके अलावा 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा मूल चूर्ण दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, पीड़ा, कंपन और कमजोरी आदि हृदय विकारों में लाभ होता है। अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट दर्द की समस्या होने लगती है। अकरकरा के जड़ का चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत
खाना खाने के बाद खाने से पेट संबंधी समस्या में लाभ होता है। हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए हृदय का स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा की जड़ का चूर्ण दोनों को मिलाकर पीस कर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, दर्द, कंपन और कमजोरी आदि हृदय संबंधी रोगों में लाभ होता है। कुंजन, सौंठ और अकरकरा की 2 से 5 ग्राम मात्रा को 100 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब चतुर्थांश 1/4 भाग काढ़ा शेष रह जाए तो इस काढ़े को नियमित रूप से पिलाने से घबराहट, नाड़ी क्षीणता, हृदय की कार्य शिथिलता आदि हृदय संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। पेट संबंधी विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द, पेट फूलना, अपच, बदहजमी जैसे बीमारियों में अकरकरा का सेवन फायदेमंद होता है। अकरकरा मूल चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से उदर रोगों या पेट दर्द में लाभ होता है। अगर आपके व्यस्त जीवन शैली के कारण बदहजमी की समस्या हो गई है तो शुंठी चूर्ण और अकरकरा दोनों को 1 से 1 ग्राम की मात्रा में लेकर सेवन करने से मंदाग्नि और अफारा में मदद मिलती है। मासिक धर्म या पीरियड्स होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना आदि। इन सब में अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। अकरकरा मूल का काढ़ा बनाएं। 10 मिलीलीटर काढ़े में चुटकी भर हींग डालकर कुछ माह सुबह शाम पीने से मासिक धर्म ठीक होता है। इससे मासिक धर्म के दिनों में होने वाली दर्द से भी छुटकारा मिलती है। आजकल अर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती है। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए अकरकरा का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। अकरकरा की जड़ का पेस्ट या कल्क तथा काढ़े का लेप लगाने के बाद सिंकाई करने से या उससे धोने से आमवात, एक प्रकार का गठिया, लकवा तथा नसों की कमजोरी में लाभ होता है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। खुजली ऐसे रोगों में एक है। अकरकरा खुजली के सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। भारतीय अकरकरा के 5 से 7 ग्राम पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली तथा छाजन में लाभ होता है। अगर मौसम के बदलने के वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में अकरकरा बहुत मदद करता है। अकरकरा के 500 मिलीग्राम चूर्ण में 4 से 6 बूंद चिरायता अर्क मिलाकर सेवन करने से बुखार में अत्यंत लाभ होता है। 1 ग्राम अकरकरा मूल, 5 ग्राम गिलोय तथा 3 से 5 पत्र तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार देने से जीर्ण ज्वर, बार बार होने वाले बुखार व सर्दी लगकर आने वाले बुखार का शमन होता है।